आज मैं आपसे सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण विषय पर चर्चा करूंगी। तो पहले हम तो ये देखेंगे कि आवर्त गति क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति अर्थात जो गति अपने आप को बार बार दोहराती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह भी अपनी गति को रिपीट कर रही है, वो भी एक आवर्त गति है। लेकिन सरल आवर्त गति जानने के लिए आपने अपने घरों में घड़ियां देखी होंगी पेंडुलम वाली, तो उसका पेंडुलम क्या होता है, लगातार अपनी मध्यमान स्थिति के दाएं बाएं घूमता रहता है, तो वो एक सरल आवर्त गति कहलाती है। इसको और क्लियरली समझने के लिए आइए देखिए, ये एक पेंडुलम दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो पेंडुलम है, मान लीजिए ये अपनी मध्यमान स्थिति से एक और विस्थापित हो रहा है। विस्थापित हमने किया और फिर छोड़ दिया, तो यह मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करने लगेगा, तो यह एक सरल आवर्त गति कहलाएगी। चूंकि इसको माना जा सकता है कि जब आयाम बहुत ज़्यादा ना हो तो ये एक सरल रेखा में हो रही है। आयाम बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि आयाम ज़्यादा होगा तो यह एक वक्र गति हो जाएगी। तो यदि एक अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं, तो आयाम बहुत ज़्यादा ना हो, इसको बहुत ज़्यादा मध्यमान स्थिति से हम विस्थापित ना करें, तो यह एक सरल आवर्त गति कहलाती है। तो बच्चों, ये हमने देखा सरल आवर्त गति क्या है। अब इसी को हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं, इसको देखने के लिए आइए देखिए, ये एक वृत्तीय गति करता हुआ पार्टिकल है। अब इस वृत्तीय गति करते हुए पार्टिकल का यदि हम लंब खींचें एक्स एक्सिस पर, तब हम देखेंगे कि उसका जो लंब डाला जा रहा है उसकी गति कैसे हो रही है। मान लीजिए यह पार्टिकल P है और ये अपनी एक इनिशियल पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर। उस समय आपने x एक्सिस पर इससे लंब डाला, जो कि मान लीजिए केंद्र पर है। ये आपकी मध्यमान स्थिति हो गई पेंडुलम के लिए। और पुनः यदि ये पार्टिकल मान लीजिए मूव करता हुआ वृत्त के 1/4 दूरी को कवर करता है, उस समय इसका लंब आप देखिए कि मध्यमान स्थिति से वृत्त की परिधि पर पहुंच गया, अर्थात इसने एक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लिया। पुनः दूसरे चौथाई वृत्त की दूरी हमने यदि देखा, हमने पार्टिकल ने तय की, तो इसका जो लंब पाद है वह त्रिज्या से पुनः सेंटर पर पहुंच गया। तो इस प्रकार जब आधा वृत्त का चक्कर हुआ तो उसके लंब की गति एक और मैक्सिमम गया और पुनः सेंटर पर आ गया। अगले आधे वृत्त में क्या होगा कि ये फिर से दूसरी ओर जाएगा और फिर से मध्यमान स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब पार्टिकल P ने एक चक्र पूरा किया, उस समय उसके लंब ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया या एक दोलन कंप्लीट किया। तो इस दोलन को हमने दिखाया, एक ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ये इस ग्राफ के द्वारा दिखाया जा सकता है, और हम इस तरह से सरल आवर्त गतियों का ग्राफिकल निरूपण कर सकते हैं। तो हमने सरल आवर्त गति क्या होती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये देखा। अब हम ये समझें कि मान लीजिए 2 सरल आवर्त गतियां हैं, अर्थात पेंडुलम को यदि हम कम आयाम से दोलन कराते हैं तो भी वो दोलन करेगा, अधिक आयाम से दोलन कराते हैं तो भी वो दोलन करेगा। अर्थात 2 अलग अलग सरल आवर्त गतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा कि वो पेंडुलम को गति करा रही है, जो मोशन हो रहा है वो अधिक विस्थापन करा रहा है या कम विस्थापन करा रहा है, और यदि दोनों एक साथ सुपर इम्पोज हो जाती है पेंडुलम के ऊपर, तो पेंडुलम की गति किस प्रकार की होगी, ये हमें देखना है। तो ये पेंडुलम जो है, मान लीजिए दोनों आवर्त गतियाँ, मान लीजिए हम दोनों को एक्स डायरेक्शन में ही हम उसको मूव कराना चाह रहे हैं, और दोनों आयाम अलग अलग, 2 आवृत्तियाँ अलग अलग, अर्थात 2 तरह से हम उसे मूव कराना चाह रहे हैं। तो जो
पेंडुलम होगा उसका परिणामी विस्थापन ना तो पहली वाली सरल आवर्त गति के अकॉर्डिंग होगा और ना तो दूसरी वाली सरल आवर्त गति के अकॉर्डिंग होगा, उसका परिणामी आयाम कुछ अलग ही होगा। उसको यदि हमने दो तरह से बांटा कि मान लीजिए सेम डायरेक्शन की यदि दो सरल आवर्त गतियां हैं, तब हम देखेंगे कि पेंडुलम का परिणामी विस्थापन क्या होगा। और यदि दो सरल आवर्त गतियां अर्थात यदि हमने पेंडुलम को x डायरेक्शन में भी मूव कराया और y डायरेक्शन में भी मूव कराया और दोनों एक साथ मूव कराना चाहें तो ना तो पेंडुलम x डायरेक्शन में मूव करेगा और ना तो y डायरेक्शन में मूव करेगा, बल्कि कुछ विशेष आकृतियां बनाएगा। और दोनों तरह के केसेस हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब दो सरल आवर्त गतियां एक ही डायरेक्शन में हो तब किस तरह से परिणामी विस्थापन होगा। तो आइए देखिए कि ये एक हमने देखा एक सरल आवर्त गति का ग्राफ है और ये दूसरी सरल आवर्त गति का ग्राफ है। ये दोनों माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। मान लीजिए दोनों समान कला में पहुंचती हैं उस बिंदु पर, अर्थात दोनों के बीच में कलांतर शून्य है या समान कला में है, एक ही बात है। तब उस बिंदु का परिणामी विस्थापन क्या होगा? दोनों का आयाम आपस में जुड़ जाएगा, अर्थात जो पेंडुलम है वो ज़्यादा आयाम से दोलन करने लगेगा। ये है कोलिनियर सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस।